जैसे आज के टाइम में भी हम कहीं ना कहीं गलती कर ही जाते हैं, कहीं ना कहीं हम स्पैम कॉल्स को उठा लेते हैं, कहीं स्पैम ईमेल्स को हम ओपन कर लेते हैं, या फिर कई वल्नरेबल लिंक्स होते हैं हम उन पर क्लिक कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के टाइम में भी हमें इंटरनेट पर नहीं करनी चाहिए, गर्ल्स के लिए भी स्पेशली और बॉयज़ के लिए भी। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या सबसे पहले बात करते हैं आज के इस पेंडेमिक टाइम में आपको कहीं ना कहीं मेल्स आती होंगी कि घर बैठे पैसे कमाइए, अर्न फ्रॉम होम। और आपको कई सारी मेल्स भी आती होंगी जिसमें लिखा होगा कि सर्वे में पार्टिसिपेट कीजिए और आपको पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो गाइस सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, ऐसी मेल्स के ऊपर क्लिक मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये स्कैम है तो आप फटाफट अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिए और जिस भी कंपनी ने आपको मेल भेजी है, जिस भी पर्सन ने आपको मेल भेजी है, आप उसका नाम उस क्रोम ब्राउज़र पर सर्च कीजिए और साथ ही में उसके आगे स्कैम भी लिखिए, एक स्कैम वर्ड लिखिए और उसके बाद आपको सारी के सारे उसका कच्चा चिट्ठा निकल कर आ जाएगा। अगर वो स्कैम हुआ तो काफ़ी सारे लोगों ने उसके अगेंस्ट रिपोर्ट भी किया होगा और आपको पता चल जाएगा कि वो स्कैम है। रिमेंबर कि उसको पहले चेक कीजिए कि वो स्कैम तो नहीं है। अगर स्कैम है तो उसे ब्लॉक कीजिए और उसे रिपोर्ट भी कर दीजिए। तो नंबर सेकंड में बात करते हैं, कभी भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को स्किप मत कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आज के टाइम में अगर आप अपने सेंसिटिव डेटा को सिक्योर रखना चाहते हो। गाइस जो भी एप्लीकेशंस आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती हैं तो आप उसको बिल्कुल भी छोड़िए मत, इसको एनेबल कीजिए। नो डाउट इसमें कपल ऑफ टाइम ज़्यादा लगते हैं, लेकिन आप इसको अगर एनेबल कर दोगे तो किसी भी हैकर के लिए आपके सेंसिटिव डेटा को हैक कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, एक्सेस कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एनेबल ज़रूर करिए। तो गाइस नंबर 3 पे बात करते हैं, आज के टाइम में अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए पासवर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हर एक एप्लीकेशन में आजकल हम पासवर्ड लगा के ही रखते हैं, अपनी प्राइवेसी लगा के रखते हैं। लेकिन हम पासवर्ड क्या लगाते हैं, जो भी वेबसाइट है, मान लीजिए गूगल है, एडोब फोटोशूट है, तो हम उस एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे और उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। मोस्टली सभी एप्लीकेशन में ऐसा ही होता है, या फिर मोस्टली हम डेट ऑफ बर्थ ही अपनी पासवर्ड के तौर पर रखते हैं। तो कभी भी ऐसा मत कीजिए। अगर आपका गलती से एक अकाउंट भी हैक हो गया तो आपके सभी के सभी अकाउंट्स हैक हो जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप सभी के पासवर्ड अलग अलग रखिए और ऐसे पासवर्ड रखिए लाइक 1#2 या फिर ऐसे ABCD कुछ भी रख सकते हो जो किसी को एक्सेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो, जो दूसरे पर्सन की सोच से परे हो। आप ऐसा पासवर्ड लगा सकते हो। और अगर आपको ऐसे पासवर्ड याद नहीं रहते तो आप कोई भी पासवर्ड मैनेजर डाउनलोड कर सकते हो, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। काफ़ी सिक्योर एप्लीकेशंस आपको प्ले स्टोर में ही मिल जाएंगी, तो आप उनको डाउनलोड कीजिए और अपने पासवर्ड को उनमें सेव कीजिए और मेक श्योर कि सभी के अलग अलग पासवर्ड लगाइए। अगर सेम पासवर्ड लगाओगे तो बुरे फंस जाओगे कहीं ना कहीं जाके। तो गाइस नंबर 4 पे बात करते हैं, काफ़ी कॉमन पॉइंट है, जब भी आप कुछ भी ब्राउज करते हो तो उस वेबसाइट के सबसे टॉप में आपको एक URL लिखा होता है और उस URL के सबसे स्टार्टिंग में लिखा होता है HTTP या फिर HTTPS। तो दोनों में से कौन सा URL ज़्यादा सिक्योर है और किस URL में हमें अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहिए। तो जो HTTP की फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो HTTPS की फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और मेक श्योर कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट पर अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने सेंसिटिव डेटा को शेयर कर रहे हो तो वहाँ पर HTTPS लिखा हो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होती है और किसी भी हैकर के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपके पर्सनल डेटा को हैक कर पाना, एक्सेस कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप HTTPS पर ही अपनी पर्सनल डिटेल्स या फिर किसी भी अपनी पैन की डिटेल वगैरह को ऐड कीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं गाइस, आज के टाइम में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर फ्री होगा तो उसके पीछे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है उस पर्सन का जो उसको कमांड कर रहा है। तो मेक श्योर कि जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस पर जाते हो तो वहाँ पर आपको अगर फ्री वाईफाई मिलता है तो आप उसको बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए अगर उसके ऊपर पासवर्ड नहीं लगा तो। क्योंकि अगर आप उस पर लॉगिन करते हो, मतलब उस वाईफाई को यूज़ करते हो, जैसे ही आप यूज़ करने लगोगे तो आपकी यहाँ पर पर्सनल डिटेल उस हैकर के साथ शेयर हो सकती है। वो आपके पर्सनल डाटा को एक्सेस कर सकता है और आपका डाटा लीक हो सकता है। अगर यूज़ करते भी हो तो मेक श्योर कि VPN को ज़रूर ऑन रखना और उसके बाद ही यूज़ करना। VPN लगाने से किसी भी हैकर के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप
फ्री के वाईफाई को यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है अगर आप फ्री का वाईफाई यूज़ करते हो। हाँ, अगर किसी ने पासवर्ड लगाया हुआ है तो आप उससे पासवर्ड पूछ कर उससे ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कहीं पर फ्री वाईफाई देखने को मिलता है, उस पर पासवर्ड नहीं लगा, तो आप उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना, बुरे फंस जाओगे यार। तो नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं गाइज, अगर आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पर आपके रिलेटिव्स भी आपके साथ ऐड हैं तो मेक श्योर कि आप किसी भी तरह की वल्गर लैंग्वेज को यूज़ मत कीजिए और किसी भी के कमेंट सेक्शन में या फिर किसी के साथ ऐसी चैट में कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा मत लिखिए जो घूम फिर कर आपके रिलेटिव्स के पास आ जाए या फिर जहाँ पर आप जॉब करते हो उनके पास चली जाए और आप किसी के लिए एग्जाम्पल बन जाओ कि ऐसी चीज़ें ऑनलाइन यूज़ नहीं करनी चाहिए या फिर ऐसे वर्ड्स को ऑनलाइन यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप ऐसे वर्ड्स को यूज़ मत कीजिए ऑनलाइन स्पेशली। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आज के पेरेंट्स के लिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कभी भी अपने बच्चे की सेंसिटिव फोटोज़ या फिर सेंसिटिव वीडियोज़ इंटरनेट पर शेयर मत कीजिए। आज के टाइम में हर कोई करता है, लेकिन आप मत कीजिए, क्योंकि जब वो बड़ा हो जाएगा तो आपसे वो क्वेश्चनिंग ज़रूर करेगा कि आपने मेरी सेंसिटिव फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ को इंटरनेट पर शेयर क्यों किया, और कहीं ना कहीं आपके लिए या फिर आपके बच्चे के लिए ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। तो मेक श्योर कि आप ऐसी चीज़ें मत कीजिए। और काफ़ी सारे यार आजकल तो मार्केट में थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी आते हैं जहाँ पर किसी के फेस को रिमूव करके किसी का फेस लगाया जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा इसका नुकसान हो सकता है, आपको मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। और गाइस नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, आज के टाइम में काफ़ी सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि यार इनकॉग्निटो मोड पर जाकर हम कुछ भी देख लें, कुछ भी अपने डेटा को शेयर कर लें तो यहाँ पर कोई भी हमें एक्सेस नहीं कर सकता, हमें कुछ भी नहीं होगा। तो आपकी ये गलतफहमी यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, अगर आप इनकॉग्निटो मोड पर जाकर अपनी सेंसिटिव डेटा को शेयर कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसे फॉर्म फिल कर रहे हो या फिर आप 18+ कंटेंट देख रहे हो, तो फिर आपको कोई भी एक्सेस कर सकता है, आपका डेटा जा सकता है, कहीं भी आपका डेटा लीक हो सकता है। तो मेक श्योर जब भी आप इनकॉग्निटो मोड पर हो तो VPN ऑन ज़रूर रखिए। अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करवाना चाहते तो फिर आप VPN को ऑन ज़रूर कीजिए। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, आज के टाइम में हम सभी में एक बहुत ही ज़्यादा बुरी आदत है, स्पेशली गर्ल्स में। जब भी हम बाहर जाते हैं, वेकेशंस पर जाते हैं, आउटिंग के लिए जा रहे हैं या फिर कुछ खाना खाने के लिए जा रहे हैं, तो हम अपनी लाइव लोकेशन को फटाफट शेयर कर देते हैं या फिर कुछ भी खा रहे हैं उसकी पिक्स को फटाफट शेयर कर देते हैं। तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है हमारे लिए, हमारी लोकेशन को एक्सेस कर पाना किसी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है और ये हम खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम करते हैं। खुद हम सोशल मीडिया पर बताते हैं कि हम बाहर हैं, हमारा घर खाली है, आप हाथ साफ कर सकते हो, तो आपको इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना। हाँ, अगर आप फ़ोटोज़ को शेयर करना ही चाहते हो तो जब आप उस प्लेस को लीव कर दो, आप घर पर आ जाओ या फिर उस प्लेस को छोड़ दो, तो नो डाउट आप सोशल मीडिया पर वो फ़ोटोज़ को शेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आप उस जगह पर हो, अपनी लाइव लोकेशन को कभी भी शेयर मत करना। छोटी छोटी गलतियां हैं, अगर आप इनको दोहराते हो तो आपको काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मेक श्योर आप ऐसी छोटी छोटी गलतियों को मत कीजिए। तो भैया नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, ये पॉइंट स्पेशली उन लोगों के लिए है जो खुद टैबलेट खाते हैं, उनको रिलीफ मिल जाता है और दूसरे लोगों को भी सजेस्ट करते हैं भैया तुम भी खाओ, तुम्हें भी आराम मिलेगा। तो बॉडी टू बॉडी सभी का इम्यून सिस्टम अलग अलग होता है, अगर आपको वो टैबलेट रिएक्ट नहीं करी तो हो सकता है उसकी बॉडी में वो रिएक्ट कर जाए। तो मेक श्योर आप ऐसी गलती मत कीजिए। काफ़ी सारे ऑनलाइन ऐसे ऐप्स हैं या फिर इंटरनेट पर आप कुछ भी सर्च करते हो, मान लीजिए अगर आपको कोल्ड है या फिर कफ है तो आप खुद को डायग्नोस करने की कोशिश करते हो, तो जो भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर है या फिर ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं तो वो आपके डॉक्टर के साथ रिप्लेस नहीं हो सकते। अगर आपको कोई भी ऐसी दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए और ख़ुद को डायग्नोस करने की कोशिश मत कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो मेक श्योर लोगों की बातों में मत आइए और इंटरनेट पर खुद को डायग्नोस करने की कोशिश मत कीजिए। मेक श्योर कि जब भी आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आप सीधा अपने डॉक्टर के पास ही कंसल्ट कीजिए। तो ये लास्ट में बात करते हैं, आज के टाइम में सभी लोग सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। मोस्टली फेसबुक पर ये गलती सभी लोग ज़्यादा करते हैं, स्पेशली गर्ल्स ज़्यादा कर देती हैं ये गलती। आप काफ़ी सारे ऐसे क्विज़ देखने को मिलते हैं फेसबुक पर, लाइक आपका सच्चा प्यार कौन सा है, आपके सच्चे फ्रेंड कौन से हैं, आपसे कौन कितना प्यार करता है या आप किसी से कितना प्यार करते हो। तो ऐसे क्विज़ काफ़ी सारे आपको देखने को मिलते हैं और आप ऐसे क्विज़ को नो डाउट फटाफट क्लिक कर देते हो और इनकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं
और आप उनको भी अग्री कर देते हो, और उस कंडीशंस को गाइस ज़रूर पढ़ा कीजिए, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को। उन कंडीशंस में वो आपकी सभी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लेते हैं, सभी इन्फॉर्मेशन आपकी ले लेते हैं, लाइक आपके पर्सनल डेटा ले लेते हैं, गैलरी को एक्सेस कर लेते हैं, आपके कैमरा को एक्सेस कर लेते हैं, लाइक आपकी फ़ोन की सभी इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही आपको वो बता देते हैं कि आपका फ्यूचर ऐसा होगा, या आपका लाइफ पार्टनर ऐसा होगा, या आपके फ्रेंड्स आपको छोड़कर इतनी उम्र में चले जाएंगे। और आपको लगता है यार ये वाकई में सच बोल रहा है, और आप उनकी बातों में आ जाते हो और उनको लिंक्स को शेयर कर देते हो। वैसे ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, आपको इससे बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है, और जब भी आपकी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन हो जाएगी तो आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मेक श्योर आप ऐसे क्विज़ेस को इग्नोर ही कीजिए, बहुत ही ज़्यादा काम के नहीं होते। ये आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपके डेटा को हैक करने के लिए, एक्सेस करने के लिए ही ये बनाए जाते हैं। तो गाइस ये थे कुछ पॉइंट जो आज के टाइम में हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी गलतियाँ हैं, अगर हम इनको दोहराते हैं, इन गलतियों को करते हैं, तो हमें काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो मेक श्योर कि आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगी होगी। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर आप इसको लाइक नहीं भी करते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इसको शेयर ज़रूर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो सोशल मीडिया के एडिक्टेड हैं, और अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिए। और मिलते हैं किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी।